बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है शहजाद अकबर साहब की लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अमीर भट्टी से मुलाकात। इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मुलाकात क्यों हुई, टाइमिंग कितनी अहम है, इस मुलाकात में क्या कहा गया, ये सब कुछ इस पर ना बहुत ही एक डिटेल्ड तबसरा करेंगे। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब कल जो कि इतनी अहम तरीन सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आए, वो किसान कन्वेंशन में चले गए और वहाँ पर दोबारा जो है ना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर करते हुए दोबारा यही फरमाया कि भाई पाकिस्तान में 12 मौसम है, जो चाहो उगा लो। अब पहले भी आपको पता नहीं कि उनके 12 मौसम वाले बयान पे मैं समझने से कासिर हूँ कि या तो खान साहब उनकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते कि जी पहले भी बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी कि खान साहब कहते हैं कि जी 12 मौसम है, या कोई और पीटीआई की या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें भी पता चलता, हमारे इल्म में इजाफा होता, हमारी मालूमात में इजाफा होता कि जनाब ये पाकिस्तान में 12 मौसम कैसे आ गए हैं। मेरा ख्याल है दुनिया का कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिसमें 12 मौसम हो। कहा जाता है पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है कि जिसमें 4 मौसम पूरे के पूरे होते हैं, कि 12 कैसे आ गए हैं, खैर ये समझेंगे। शहजाद अकबर साहब ने मुलाकात की है जनाब लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, जो अभी 6 जुलाई को अपना हल्फ उठाएंगे, ठीक है ना, 6 जुलाई को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अभी तक जस्टिस कासिम खान साहब हैं, वो 5 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं और 6 जुलाई को जस्टिस अमीर भट्टी साहब अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने असम्बली में तकरीर करते हुए 30 जून को, ठीक है ना, असम्बली में तकरीर करते हुए कहा है कि अदलिया तो आज़ाद है और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट, अब उन्होंने पता नहीं तंज़ किया है मैं मुबैना तौर पे या मुझे नहीं पता, ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट का नाम भी लिया साथ साथ अदलिया के साथ। लाहौर हाई कोर्ट की क्या, आज लाहौर हाई कोर्ट आज़ाद नहीं है, अदलिया तो आज़ाद है। बस 30 जून को बजट सेशन के इख्तिताम पर तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की और दूसरे ही दिन 1 जुलाई को शहजाद अकबर साहब लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए पहुंचकर बता दिया कि यूं आज़ाद है अदलिया, ठीक है ना। अच्छा, ये मुलाकात हुई दफ्तर में, वैसे तो अगर घर में भी होती तो मुलाकात तो ऑब्जेक्शनेबल तो होती, सवालात तो उठते, लेकिन एक सिंबॉलिक वैल्यू ज़्यादा है कि जब आप ऑफिशियल दफ्तर में मुलाकात कर रहे हैं। घर में एक होता है कि चलें जी, घर में इस तरह के है ना कि उनके कुछ ज़ाती निजी मामलात भी होते हैं, कुछ ज़ाती होता फिर भी है कि जी हुकूमती ज़ुमा ने, हुकूमती ओहदेदारान ने, एग्जेक्टिव के बंदों ने इस तरह से मुलाकात क्यों की, क्वेश्चन फिर भी उठते हैं। लेकिन फिर साथ ये होता है कि जनाब अगर घर में मुलाकात हुई है तो घर में उनकी कोई निजी लाइफ भी हो सकती है, हो सकता है उनके कोई पर्सनल ताल्लुकात भी हों, तो ये तो नहीं है ना कि जज की कोई निजी लाइफ हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर तो जनाब ये आप दीदा दलेरी देखें कि दिन दहाड़े मुलाकात हुई और दफ्तर में हुई, चीफ जस्टिस साहब के दफ्तर में हुई, ठीक है ना, नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो कि बस 2-3 रोज़ बाद जो है ना अपने ओहदे का चार्ज संभालने वाले हैं। अच्छा, जब बाहर निकले तो शहजाद अकबर साहब, ये मैं इस पर बड़ा डिटेल्ड तबसरा करता हूँ। शहजाद अकबर साहब बच बचा के सहाफ़ियों से, वो सहाफ़ी बाहर खड़े थे ना, वो आगे चलने लगे, लेकिन सहाफ़ी कब छोड़ने लगे हैं, ठीक है ना। रिपोर्टर आगे आगे, जनाब आज की मुलाकात कैसी रही, जनाब आज की मुलाकात में जो है ना क्या क्या डिस्कस हुआ। तो शहजाद अकबर साहब ने सिर्फ इतना कहा तो मैं तो सिर्फ उनको मुबारकबाद देने के लिए आया था। क्या बात है, ये है नया पाकिस्तान माशाअल्लाह। यानी जज की हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात, हुकूमती ओहदेदार की जज से मुलाकात। तो क्या इस मुलाकात के बाद मुअद्दबाना सवाल ये है माज़रत के साथ कि नए आने वाले चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब क्या मुबैना तौर पे मुतनाज़ा नहीं हो गए, क्या बादियों नज़र में मुतनाज़ा नहीं हो गए। अच्छा जी, अब मुख्तलिफ तबसरे भी हो रहे हैं। ज़ाहिर है सोशल मीडिया कब किसी को बख्शता है, सोशल मीडिया तो इस तरीके से तबसरे करता है। तो किसी सारिफ ने यह भी कहा कि हमें तो कुछ नहीं पता कि शहजाद अकबर साहब धमकी देने गए थे, कोई लालच देने गए थे या कोई वीडियो दिखाई, ठीक है ना। ये बात तो अब चीफ जस्टिस के फैसले बताएंगे कि वो इस मुलाकात के बाद कितने कंप्रोमाइज्ड हुए हैं। जी हाँ। अच्छा, अब मुझे मालूम है
कि बहुत सारी तावीलात दी जाएंगी, तावीलें दी जाएंगी कि जनाब इससे पहले भी एक तरह की इंस्टांसेस हैं, मिसालें हैं। मसलन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मिले थे इफ्तिखार चौधरी साहब से, एक जज साहब की वो फुल कोर्ट हो रहा था, तो फिर उसके बाद जो है ना वो उसी में पहुंच गए, उसी मीटिंग में। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब भी उसमें मौजूद थे और इसी तरीके से वो बाकी भी लोग मौजूद थे, बार के नुमाइंदे भी मौजूद थे। तो वो एक फ़ंक्शन सा था जहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहुँच गए और तकरीबन को 2-3 घंटे की मीटिंग भी हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब पे। उस पर भी एतराज़ उठाया था, लोगों ने एक अरसे तक एतराज़ उठाया था, सवालात उठाए थे उठने, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड है, मैं बताता हूँ उसको। दूसरी दफ़ा ये हुआ, ये बात है फरवरी 2010 की। उसके बाद मार्च 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाब रहमते से मिले और जनाब जब वो अच्छा, इन दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है, दोनों बार जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे वो इफ्तिखार चौधरी साहब से मिले थे, और जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे वो बाब रहमते से मिले थे साकिब निसार साहब से। तो दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है कि उस वक़्त दोनों वक़्त जो है ना जुडिशरी और एग्जेक्टिव में, यानी हुकूमत और अदलिया में तनाव अरूज पर था, तनाव और खिंचाव अरूज पर था, एक टेंशन अरूज पर थी, ठीक है ना। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वक्त भी कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट पे तनाज़ा था, ठीक है ना, वो तनाज़ा था उस सिलसिले में। और अब की बार भी वही तनाज़ा था, क्योंकि याद है नया इस जुडिशरी ने नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया था और फिर मरीम नवाज़ साहब पे करप्शन और नवाज़ शरीफ साहब पे, और वो थे भी जेल में, और इस दौरान और भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वक्त जो है ना ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, यानी उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कबूल की रिक्वेस्ट, ठीक है ना, उनकी रिक्वेस्ट पर इस तरीके से। और फिर उस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ था कि फ़लाँ इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं और कहा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि हम हर किस्म के वसाइल प्रोवाइड करेंगे। उसमें दोनों तरफ किसी किस्म का एक फैक्टर कामन है कि हो सकता है, ये मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं फिर उसको तो कैमोफ्लाज कर जाऊँ और जनाब इस पर तनकीद करूँ, नहीं, जहाँ तनकीद बनती है तो, लेकिन बात यह है कि क्लियर होना चाहिए। कुछ दोनों दफ़ा गए कुछ इस तरीके से, मैं समझता हूँ कि बादियों नज़र में यूँ लगा कि उन्होंने कोई तरले किए होंगे, ठीक है ना, कि जी आप ये ना करें, वो ना करें, आप इस तरह की हमारे साथ टसल न करें, आप ये वो करें। हो सकता है शायद खाकान अब्बासी साहब ने कोई नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक कोई उसमें तो वो करे। यार अब तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है अदलिया में और एग्जेक्टिव में, जुडिशरी और एग्जेक्टिव में, अब तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। उन मुलाकातों में और इस मुलाकात में फ़र्क ये है कि वो दोनों दफ़ा चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, यानी वो दोनों प्राइम मिनिस्टर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी और ये भी अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब से अब्बासी भी। और जनाब उसके बाद शहजाद अकबर साहब जो कि मुतनाज़ा ARU के हेड भी हैं, जो कि एसिड रिकवरी यूनिट, जो कि सुप्रीम कोर्ट उसे मुतनाज़ा बना चुका है अपने फैसलों में, ठीक है ना, उसके हेड भी हैं। इससे पहले भी बहुत सारे मुतनाज़ा हवालों से जाने जाते हैं। इससे पहले भी वो FIA और NAB को उन पर इल्ज़ाम है कि वो कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं और वो कोई अपनी टेंशन रिलीज़ करने के लिए या कराने के लिए नहीं गए, बल्कि दूसरों को, अब ये इस तरीके का तासुर बन रहा है कि बल्कि जुडिशरी के ज़रिए दूसरों पर टेंशन दिलवाने के लिए गए हैं। ये फ़र्क था, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसके वो कहते हैं फ़र्क जान के जियो ज़रा, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर ये बताया कि शहजाद, ये बड़ी एक अजीब बात, उनको खैर से जो है ना जब घेरा रिपोर्टर्स ने, तो गाड़ी में बैठने से पहले कि जी मैं तो उनको सिर्फ मुबारकबाद देने आया था। और जनाब ये बताया जाए कि ये मुबारकबाद किस चीज़ की देने आए थे? ये कोई रिवायत है, ये कोई कानून है, ये कोई अखलाकियात है कि फिर तो इसका मतलब है कि जो नया चीफ जस्टिस आए तो हुकूमती उहदेदार उसके पास मुबारकबाद देने के लिए चले जाएं, ठीक हो गया ना। और फिर इस तरीके से जो भी जज एलिवेट होके हाई कोर्ट में आए तो वो उस पर चले जाएं, फिर जो जज हाई कोर्ट से एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में आए तो उसमें भी चले जाएं। खैर ये रिवायत इस तरीके से नए पाकिस्तान में बहुत चली है। उसकी वजह यह है कि वोडा साहब को हमने देखा किस तरीके से वो तस्वीरें आती थी बाबा रहमते के साथ, किस तरीके से बाबा रहमता जो है ना बाहर जाके चंदे कलेक्ट करता था,
किस तरीके से बाबा रहमता आके कभी एक अस्पताल का दौरा कर रहा है तो कभी दूसरे का, और किस तरीके से बाबा रहमते ने शेख रशीद साहब के उस अस्पताल का इलेक्शन 2018 से चंद हफ्ते कबल जो है ना वो इफ्तिताह किया था। तो बाबा रहमते ने तो हद ही कर दी थी ना। किधर हैं वो यूट्यूबर माशाअल्लाह, किधर हैं जो दिन रात बाबा रहमते के कसीदे गाते थे? आज तो वो पूछते ही नहीं होंगे उनको, आज तो किसी ने उनसे मुलाकात भी नहीं की होगी जाके, आज तो उनको उनका नाम भी भूल गया होगा। किधर है वो मालशिया पालशिया चैनल कि जो हर वक्त उनके रिपोर्टर इस तरीके से फूल लेके खड़े होते थे कि जी बाबा रहमते ने जो है ना, चूंकि वो आपको मालूम है कि बाबा रहमते का हर स्टेप नून लीग के खिलाफ, बाबा रहमते का हर स्टेप पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बाबा रहमते की हर अदा नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहबा के खिलाफ। तो वो इस तरीके से मालशिया और पालशिया चैनल, आपको पता है वो जिनकी इमाम पर बाबा रहमते कूद रहे थे, छलांगे लगा रहे थे, तो बाबा रहमते ने कभी वो मालशिया और पालशिया उसको चंदे के लिए, डैम के चंदे के लिए ले रहा है चैनल, कभी क्या, अब किधर गया वो चैनल, और किधर गया वो बाबा रहमता, और किधर गई वो दोस्ती, और किधर गई वो मोहब्बतें? आज तो बाबा रहमते का नाम भी लेना गवारा नहीं करते, वो मालशिया पालशिया चैनल हों या वो मालशिया पालशिया यूट्यूबर हों। तो ये होता है साहब, तारीख आपको इस तरीके से दफन करती है, ऐसे लोगों को तारीख इस तरीके से दफन करती है कि जो कलंक का टीका बनते हैं कौम के माथे पर, कौम के दामन पर, जो इस तरीके से स्याह धब्बा बनते हैं, तारीख उनको इस तरीके से भुला देती है और मिटा देती है। शहजाद अकबर साहब पहले भी उन पर इल्ज़ाम है कि वो नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद है कि शेख रशीद साहब ने एक मरतबा वो उनसे जब क्वेश्चन किया गया ये जहांगीर तरीन साहब उनके ग्रुप और ये सारा शुगर स्कैंडल के बारे में, तो कहा उनको वो देख रहे हैं, शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। शहजाद अकबर साहब एक्स CCPO लाहौर उमर शेख साहब, जी हाँ, वन एंड द ओनली उमर शेख साहब माशाल्लाह, उनके पीछे भी इन्हीं का हाथ था। अब आज हम देख रहे हैं कि जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर एतराज़ उठाया गया, क्योंकि जस्टिस साहब ने कहा था ना कि जनरल फैज़ हमीद साहब मेरे घर आए थे, और जनाब उनकी बड़ी मशहूर तकरीर है जिसको नवाज शरीफ साहब कई मरतबा आपने ट्विटर पे भी टैग कर चुके हैं वो उस क्लिप को, कि वो कहा कि जनाब इनको सज़ा मिलनी चाहिए, नवाज शरीफ को भी और इनकी बेटी मरियम नवाज़ को भी। तो उन्होंने कहा कि जी क्यों इस तरह से है, तो हमारी मेहनत 2 साल की ज़ाया हो जाएगी, इनको बाहर नहीं आना चाहिए इससे पहले। तो फिर वो सारा कुछ बताया। तो जनाब ये हमने देखा कि बेंच जो उनकी दरख्वास्तें, उनकी अपील सुन रहा है, अब वो भी आई थिंक कि वो क्या हुआ, वो तो 30 जून को उन्होंने रिटायर हो जाना था, ठीक हो गया ना, जो सुन रहा था जो बेंच। तो अब उसके बाद जो है ना वो उस बेंच ने क्या किया, उस बेंच ने एतराज़ उठाया, और एतराज़ ये उठाया कि जनाब ये क्यों गए मिलने, और फिर ये इस तरीके से अपना वो अगर मिलने आए थे तो इन्होंने इन्होंने इनकार क्यों नहीं किया, इन्होंने रिफ्यूज़ कर देना था। हालांकि पता नहीं वो किस हवाले से मिलने आए थे, रात के अंधेरे में मिलने आए थे, वो कैसे इनकार करते वो एक अलग कहानी है, लेकिन फिर भी उन पर ये एतराज़ कि इनको इनकार कर देना चाहिए था। ये जज के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, ये इनको एतराज़ था, इनको एतराज़ होना चाहिए था, ये उनसे ना मिलते, ये DGISI से ना मिलते, ये क्यों मिले हैं? तो जनाब आज वही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वही मुअज़्ज़ज़ जजेस, इंतहाई एहतराम के साथ कहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, आज एक सवाल उनसे भी करें कि आप क्यों मिले हैं शहजाद अकबर साहब से, शहजाद अकबर साहब क्यों मिले हैं? वो सुओ मोटो लेना चाहिए। यहाँ पर तो कभी शराब की बोतल पे भी सुओ मोटो ले गया, यहाँ पर तो एक अगर छिपकली गिर गई खाने में तो उस पर भी लिया गया, यहाँ पर तो एक थप्पड़ पे भी लिया गया। तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट पे भी सुओ मोटो ले लें जनाब, और सुओ मोटो लेके पूछे तो सही, कौम को तो बताएं कि शहजाद अकबर साहब किस मकसद, अजीम मकसद के लिए वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे, और नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो कि 6 जुलाई को अपना जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, उससे कि किस अजीम मकसद के लिए दिन दहाड़े इस तरीके से मुलाकात की। फिर कहते हैं अदलिया आज़ाद है, फिर कहते हैं अदलिया गैर मुतनाज़िया भी नहीं है। तो इससे कबल आपने देखा कि DG लाहौर नैब सलीम शहजाद साहब ने भी कुछ अदालतों से में मुलाकात की थी, आपको याद होगा, ठीक हो गया ना। वो भी उस वक्त भी केसेस चल रहे थे नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं के, तो उन्होंने मुलाकात की थी। इससे कबल आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था तो 2 नामालूम जो सबको मालूम होते हैं वही एहतसाब अदालत के जज के पिछले दरवाजे से गए थे, अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने पता नहीं क्या, वो भी मुलाकात थी, ठीक है ना। तो ये मुलाकातों का इस तरह का सिलसिला, या तो कोई लेजिस्लेशन कर दी जाए,
या तो कोई इस तरह से आइन और कानून की कोई शिक निकाली जाए, या तो कोई बताया जाए कि ये जज के कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, ये कौम को बताया जाए। रोज़ एक इस तरीके का नया फड्डा आ जाता है और रोज़ एक इस तरीके से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा होता है, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, हर जगह पर। क्या उसके बाद जब ये फैसले, मैं नहीं समझता कि भाई वो खाम ख्वाब जज साहब भी इनसे मुतासर होंगे, हम हुस्न ज़न रखते हैं, ठीक है, और वो कोई इस तरह के फैसले देंगे, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मेरिट पे भी फैसला दिया तो अब उंगलियां ज़रूर उठेंगी। किसी के खिलाफ जाएगा तो कहें देखें इन्होंने तो शहजाद अकबर साहब से मुलाकात की थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।